उसी केस में जब आती है जानकारी की रिपोर्ट दिया जाए तो रिपोर्ट जो सामने आती है आप सबको चौंका देगी। हमने केस किए थे कि 5 लाख रुपए के कमरे 25 लाख में बन रहे हैं, 5 का 25, ऐसा दिल्ली के लोग सन्न थे। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई है तो आप सभी को जान करके दुख होगा कि ये रिपोर्ट कह रही है कि ये 5 का 25 नहीं, ये 5 लाख का 33 लाख है, ये 5 का 33 हो गया है। ये हमारे दिल्ली के विद्यालयों की शिक्षा की व्यवस्था, जो कमरा बन सकता है 5 लाख में वो इन्होंने बनाया 33 लाख में। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका देखिए स्थिति क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। मैं समझता हूं दिल्ली नहीं पूरे दुनिया में यह अनोखी लूट हुई होगी जहां कमरे बनाने में 5 का 33 तो हो रहा है, लेकिन टॉयलेट को भी कमरा में गिन लिया गया। यह रिपोर्ट कह रही है इन 194 schools 1214 toilets were constructed. Toilets were counted and projected as classrooms by Delhi government. भ्रष्टाचार की ऐसी भूख, मैं समझता हूं यही कारण है जहां आज एक बच्ची जीवन मौत से जूझ रही है, चलता हुआ पंखा गिर जा रहा है। अगर इस देश में दिल्ली में कोई भी सुनेगा दिल्ली के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पंखा गिर जाता है, उस अभिभावक की स्थिति क्या होगी? दिल्ली सरकार में स्कूल में पढ़ाने वाले अभिभावकों की स्थिति क्या होगी? और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बेशर्मी से इसको सर्वश्रेष्ठ ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने की बात करते हैं लोग। आपको जान के दुख होगा, अभी तो शुक्र है बेटी की जान अभी लगता है कि बच सकती है, मगर इसके ऊपर उनका जवाब नहीं आएगा। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल गैंग का जवाब इस पे नहीं आएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्कूलों में, जिसके कारण पंखे गिरते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाट इज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छत, जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अगर इसके तह में जाएंगे तो एक और भी बड़ी सी कहानी आपको सामने दिखाई देगी। मेरा मानना है ये इन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, कड़ी कुंडी की छत बनाने के साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार में पढ़ रहे हमारे बच्चों को खतरे में डाल दिया। और ये सारी जानकारी तो तब आई है जब कोर्ट ने एसीबी जांच शुरू करने के जल्दी की आदेश किया। लोकायुक्त ने मान ही लिया इसमें कुछ गड़बड़ी है, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आप सोचिए, बात यहीं तक नहीं है। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया,
लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। मुझे लगता है कि इस बात को उठाने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन जवाब इसी मुद्दे पे देना चाहिए। इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना शराब घोटाले के प्रश्नों की तरह। आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसका जवाब मात्र मनोज तिवारी या शहजाद पूनावाला, संजय मयूख नहीं चाहते, इसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती है।